वेलकम बैक डार्क आर्मी ऑन डार्क वाई 777। मैं हूँ आयुष और आपका स्वागत करता हूँ। तो आज की ये वीडियो होने वाली है द डेथ ऑफ अपर मून 3 अकाजा फ्रॉम डेमन स्लेयर। ये पार्ट 2 है। मैं कोशिश करूँगा कि इसका पार्ट 3 ना आए, पार्ट 2 में ही मैं इसको ख़त्म कर दूँगा। लेट्स बिगिन इट। अब तक आपने देखा था क्या सा हुआ। अब उसके आगे ग्यू आगे बढ़ता है, अपने मुंह से अटैक करता है जो बहुत तेज था, जिस पे आकाश सोचता है कि आज तक ऐसा मूव मैंने नहीं देखा। मतलब 11 फॉर्म से अटैक करता है तो आज तक आकाश ने ये मूव नहीं देखा था। तो बोलता है कि कितनी तेज हो तुम, 50 सालों में इतनी तेज, मतलब इतनी अच्छी फाइट मैंने किसी से नहीं ली होगी, क्या तुम वातरासी रहो। उसके बाद वो ये बोलता है कि तुमने तो ये कमाल का काम किया है कि तुम मुझे मारने के लिए फॉर्म बनाई है तुमने खुद से। तुम कमाल के वाटर पिलर हो। अब देखो भैया, अपर मून बोल रहा है कि भाई तू कमाल है, फिर भी क्यों मारने को तैयार ही नहीं कि वो हंसी रहा है। वो बात छोड़ो, स्पॉइलर आ जाएंगे। अब पीछे से तांजीरो अटैक कर देता है, पर तुरंत ग्यू वो गायब हो जाता है। ग्यू बोलो अकाजा अकाजा उसके पीछे आ जाता है और अटैक करने जाता है, पर ग्यू उसका हाथ काट देता है वाटर ब्रीथिंग की मदद से, जिसको अकाजा तुरंत ही रीजनरेट कर लेता है और क्यू फिर शॉक हो जाता है। उसके बाद तांजीरो जल्दी से अकाजा के पैर पर अटैक करने की ट्राई करता है, बहुत ज़्यादा मूवमेंट की इस वजह से, पर वो अपने लेग फॉर्म से ही तलवार को डिस्ट्रैक्ट कर देता है, जिससे मुश्किल से बच पाता है तांजीरो, फिर भी खून छोड़ देता है वो। अब दोनों के बीच में बहुत तगड़ी फाइट चली थी और उसके बीच में अकाजा के बैटल चल ही रही थी, जिसपे यू ये पूछता है कि तुम्हारा नाम क्या है, मुझे तुम्हें याद रखना है, तुम कमाल के हो। ऑब्वियसली स्ट्रॉन्ग अपोनेंट से मिलने के बाद यू उसका नाम ही पूछता है, जैसे गोकू से पूछा था। जिस पे तांजीरो बोलता है कि ग्यू बोलता है कि मुझे कोई बात करने का शौक, मुझे बातें करना अच्छा नहीं लगता और मैं डायमंड को नाम क्यों बताऊं। जिस पर काजा बोलता है मैं तुमसे बार बार नाम पूछूंगा और मुझे बातें करना अच्छा लगता है। जिसके बाद एक टगर अटैक करता है ग्यू के ऊपर, जैसे ग्यू जैसे तैसे संभालता है और उड़ा डालता है ग्यू को। और आप देख सकते हो 4-5 दीवारें तोड़ते हुए ग्यू उड़ता है। तांजीरो के फाइनल मुंह से निकल जाता है ग्यू सैन। अब आकाश उसके पास जाके बोलता है कि तो उसका नाम ग्यू था, मुझे पता चल गया, और अटैक कर देता है तांजीरो पे, जिसको तांजीरो जैसे तैसे यूनोकामी कागुरा की वजह से रोक तो लेता है, पर उसको चोट आती है। अब आकाश ये बोलता है कि बहुत कमाल की तुम्हारी मूवमेंट्स बन चुकी है, मैंने सोचा नहीं था तुम इतने छोटे से टाइम पीरियड में, जैसे हम पिछली बार मिले थे मुगेन ट्रेन आर्क के दौरान, तब उसके बाद इतने छोटे से टाइम पीरियड पे ऐसा इम्प्रूवमेंट करोगे। और वो मैन क्योजरो, उसने बहुत कमाल का जॉब किया था, वो बहुत ही ज़्यादा कमाल था और उसके अंदर से प्योर हैप्पीनेस मिल रही थी मुझे। और तुम तो उस रात को एक वीकलिंग थे, एक बहुत कमज़ोर की तरह ज़मीन पर पड़े हुए थे। हाँ, और वैसे भी उसका मरना ज़रूरी था उस रात को, क्योंकि मुझे नहीं लगता अब वो और पावरफुल बन सकता था। और उस जो नज़रिया उसका था दुनिया को लेकर, वो बहुत बकवास था। तांजीरो जिस पे गुस्सा हो जाता है और इतने क्रीपी मोड में बोलता है, तुम गधे, तुम कहना क्या चाहते हो, रेनगोकू के बारे में कुछ मत बोलो, तुम तो कमज़ोर हो, तुम्हें कुछ नहीं पता। जिस पर क्योजरो ये अकाजी ये बोलता है कि मैं तो तुम्हारी बड़ाई कर रहा था, तुम्हारी और उस क्योजरो की। अब वैसे भी दुनिया का ये रूल है, कमज़ोरों को नहीं जीना चाहिए। जिस पे वो बोलता है कि जो भी तुमने बोला है सब गलत है, बल्कि न्यू बॉर्न बेबी जब जन्म लेता है ना, तब उसको प्रोटेक्ट करने के लिए कोई होना चाहिए, वरना वो मारा जाएगा। यही लॉ ऑफ नेचर है कि ताकतवर कमज़ोरों को बचाए और कमज़ोर थोड़े से ताकतवर होकर उनसे कमज़ोरों को बचाए। यही लॉ ऑफ रियल नेचर है। जिस पे पता नहीं क्यों, पर क्यों को गुस्सा आ रहा होता है। तब अकाजा को लगता है कि उसके पीछे कोई आ गया है जो सेम तांजीरो जैसी बातें कर रहा है। जैसे वो उसका हाथ हटा के उस बंदे का पीछे देखता है, तब वो देखता है कि वहाँ पे कोई भी नहीं है। जिस पे तांजीरो ये सोचता है कि क्या यह हवा में ही हाथ हिला रहा है। जिस पे अकाजा बोलता है कि
मैं तुम्हें छोड़ने वाला नहीं हूँ तांजीरो, और अटैक कर देता है और बहुत तगड़ा अटैक करता है। आप जिसका इम्पैक्ट देख सकते हो। तांजीरो जैसे तैसे उससे बचता है और सोचता है कि इस बार तो मैं मर भी सकता था, मुझे तेज होना पड़ेगा। और अचानक से तांजीरो के नीचे आ जाता है काजा और नीचे से पंच मारता है, जिससे तांजीरो बच तो जाता है और उसके बाद वो फिर पैर से किक करता है, जिसकी वजह से तांजीरो खून छोड़ देता है और समझ ही नहीं पा रहा था ये क्या चल रहा है, क्योंकि अकाजा उस पर बार बार अटैक कर रहा था। जिस पे तांजीरो ये सोचता है कि उसके अटैक्स मेरी तरफ मैग्नेट की तरह अट्रैक्ट हो रहे हैं, और फिर उसकी बातों में कुछ ढूंढने लग जाता है और बार बार बचता तो है, साथ ही साथ अटैक भी करता है इनोकामी कागुरा से, जिसे काजा इजीली डॉज तो कर ही जाता है। बट उसे ऐसा लग रहा था, पर इस बार तांजीरो ने उसके गले पे अटैक कर दिया था, जिसे देख के वो अकाजा शॉक और बोलता है कि तुम फाइनल में गले तक पहुंच ही गए, और अटैक कर देता है, जिसपे दोनों ही मिलकर अटैक करते हैं। हम देखते हैं कि यहाँ पे रेनगोकू के भाई को एक लेटर मिला था जो बोलता है कि जो उसकी एंसेस्टर ने लिखा था, हाँ, जब वो डायरेक्ट कांटेक्ट में थे किसके, ऑब्वियसली ड्यूरीची। और वो चाहता था कि ये लेटर कुछ भी करके पहुंच जाए तांजीरो तक, पर अनलकीली उस वक्त तक अकाजा वर्सेस तांजीरो स्टार्ट हो चुका था, जिसमें वो क्रो यही सोच रहा था कि अगर तांजीरो ये लेटर पढ़ना है तो उसे इसको हराना ही पड़ेगा। और अकाजा और तांजीरो बहुत ज़्यादा ही डेंजरस वॉर कर रहे थे। तांजीरो अपने अटैक तो करता है तलवार से, पर अचानक से अकाजा उसका तलवार ही पकड़ लेता है, जिस पे कोई और कुछ ना सूझने पर वो अपनी एक हेडबट मार देता है। इतना बस नहीं, एक और बार मारता है मुक्का, और फिर केक, जिससे ज़्यादा फर्क तो नहीं पड़ता है। और फिर तभी हाथ कट जाता है अकाजा का, जो ऑब्वियसली ग्यू ने काटा था, जिसे देख के तांजीरो खुश हो जाता है। जब ग्यू आता है तब उसके पास डेमन स्लेयर मार्क था। पता नहीं कैसे वो, उसे पता था कि वो अटैक कर रहा है, या फिर वो बेहोशी की हालत में ऐसा कर रहा था, जिस पे वो दोबारा से अटैक करता है और अकाजा उसे डॉज कर जाता है और अटैक करता है, पर क्यू फिर से डॉज कर जाता है और इस बार अकाजा पे अटैक कर देता है क्यू, जो सीधा गले को हिट करती है। और अकाजा यही सोचता है कि उसका मार्क आ चुका है और उसकी स्पीड भी बढ़ चुकी है, जिसको देखते हुए अब अकाजा को भी अपनी स्पीड बढ़ानी थी। तांजीरो ये सोच रहा था कि यू सेंट अपनी स्पीड बढ़ा रहे हैं, पर वो अकाजा भी बढ़ा रहा था। जिसमें तांजीरो अपने मन को शांत करता है और सोचता है कि अकाजा ये सब कैसे कर पा रहा था। तो वो उसे पता याद आता है कि वो बात कर रहा था हमेशा अकाजा बैटल स्पिरिट के बारे में, जो उसने इनोसुके से भी सुनी थी कि बैटल स्पिरिट एक एरिया है जो एनिमी पे एम करने में मदद करती है, और उसने ये नहीं सोचा था कि कभी ये उसके काम भी आएगी। मतलब उसे उस टाइम तक ये पागलपन वाली बातें लग रही थी। फिर क्या था, तांजीरो यही सोचता कि वो बातें सही थी और वो ऐसा ही कुछ चल भी रहा है यहाँ पे। और वो देखता है कि अकाजा की जो पावर है, यानी ब्लडी मंडार्थ है, वो भी बहुत तगड़ी है। अकाजा और ग्यू आपस में लड़ ही रहे थे, जिसमें पीछे से आके तांजीरो अटैक कर देता है, जिसे अकाजा बिना देखे अपने हाथ से पकड़ लेता है उसकी तलवार को। और क्या था, एक पंच जड़ने वाला होता है, पर उससे तांजीरो कूद के बच जाता है, फिर भी उस पर स्क्रैच आ जाते हैं। और बैटल भी चल ही रही थी। बैटल स्पिरिट के बारे में तांजीरो सोच रहा था भी। वो सोचता है कि अब कैसे मेरे पिता इस पावर्स को यूज़ कर पा रहे थे। एक बार जब वो बहुत बीमार थे, फिर भी वो इनोकामी कागुरा यूज़ कर पा रहे थे। उन्होंने बोला कि तुम अपने दिमाग में से सारी बकवास चीज़ों को निकाल दो और उसे खाली रखो,
तुम्हें सब आर पार दिखेगा। इसी की वजह से तो वो हिनोकामी कागुरा परफॉर्म कर पा रहे थे। तो एक रात को जब तानजीरो के डैड उठते हैं तो वो तानजीरो भी उस वक्त उठा था, तो उसे लेकर कहीं जाते हैं जहाँ पे एक बियर आ रहा था उनके परिवार को मारने के लिए, जो कुछ ज़्यादा ही बड़ा था जिसे आप देख सकते हो। और उस बियर को देख के तो लिटरली फट चुकी थी हम तानजीरो भाई की, पर तानजूरो अटैक कर देता है और उसे एक वार में ही मार देता है उस बियर को। हाँ, एक वार में उसका मुंडी काट देता है, जिसे देख के तो भाई तानजीरो शौक बोलते कि बेटा डैड आप ठीक भी हो, तो हाँ बोलता है और वहीं पे बैठ जाते हैं। अब समझ रहा होता है कि तानजीरो ये क्या हो रहा है यहाँ पे, मैं समझ रहा हूँ कि मुझे क्या करना चाहिए। और एक ऐसा अटैक जो मैं कभी डॉज नहीं कर पाऊँगा, मैं उसे भी डॉज कर सकता हूँ। अगर जिसने आकर मुझे हिट किया तो मैं मारा जाऊँगा। पर वो उस वक्त सी थ्रू वर्ल्ड को महसूस करता है और उसको अटैक को डॉज कर जाता है बहुत इजीली, और बोलता है कि उसको सॉरी, मैं समझता था कि तुम बकवास ही हो, तुम्हारी बातें भी बकवास है, पर अब बारी आ चुकी है अकाजा को हराने की। अब यहाँ पे ग्यू और अकाजा की लाइट एक इनसेन लेवल पे ही चली जा चुकी थी, जिसमें अकाजा को भी चोटें आती और ग्यू को तो आती ही हैं। अकाजा तो रीजनरेट कर सकता था। अकाजा ग्यू से बोलता है कि मुझे लगता है कि तुमने अपनी सारी पावर्स को यूज़ कर लिया है और तुम अपने लिमिट पर हो। फिर भी ग्यू हार नहीं मान रहा था और सोचता है कि मैं तुम्हें हरा सकता हूँ। तानजीरो भी अब सी थ्रू वर्ल्ड का इस्तेमाल कर पा रहा था और ग्यू के एक दो अटैक के दौरान अकाजा ग्यू की तलवार को तोड़ डालता है, जिसे देख के भाई अपना भाई ग्यू तो शॉक था और फेयरवेल बोलते हुए अकाजा एक फाइनल अटैक करता है ग्यू के ऊपर और खून निकलता है। बट 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 ये मत सोचना वो खून ग्यू का था, वो खून था अकाजा का। उसका हाथ काट दिया था तानजीरो ने बिना अकाजा को पता लगे। और तानजीरो का ये मूवमेंट आप देख सकते हो, लिटरली उस टाइम पे कुछ नहीं सोच रहा था। क्यों सोच रहा था कि भाई मैंने इसको बचाया था पहले, अब ये मुझे बचा रहा है। हाँ बात तो सही है। जिसे देख के अकाजा शौक था कि इसने कैसे ये किया, उसने ये सोचा ही नहीं था और अपनी टेक्निक जिसके नाम में ही एंड आता है उससे अटैक करता है, जिससे क्यू को बहुत ज़्यादा ही चोटें आती है। फिर भी अभी तानजीरो अपने सी थ्रू वर्ल्ड का इस्तेमाल कर पा रहा था। तभी वो देखता है कि उसके ग्यू के पीछे मतलब अकाजा के पीछे ही तानजीरो है, जिसे देखे वो सोचता है कि तानजीरो तुम क्या कर रहे हो, इसे मार क्यों नहीं देते। इस पर तानजीरो चिल्ला देता है अकाजा मैं तुम्हारा सिर उड़ाने वाला हूँ, जिस पे अकाजा शौक हो जाता है कि वो उसके पीछे आया तो आया कैसे। और ग्यू भी थोड़ा सा गुस्सा था कि उसने चिल्लाया क्यों और अकाजा पे अटैक कर देता है। अकाजा भी मन में यही सोच रहा था कि ये गाय बहुत ज़्यादा वियर्ड है, मुझे ऐसा पता क्यों नहीं चला कि ये मेरे पीछे आ चुका है और इसकी बैटल स्पिरिट नहीं है। ये देख के तो भाई वो शौक था और तभी तानजीरो अचानक से अकाजा का गला काट देता है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो के लिए बस इतना ही। मैंने कोशिश की मैं पार्ट 3 ना लाऊं, पर पार्ट 3 लाना पड़ेगा। ओके गाइस, बाय बाय, थैंक यू फॉर सपोर्ट। और हमारे 100 सब्सक्राइबर पूरे हो चुके हैं, उसके लिए बहुत ज़्यादा शुक्रिया।